तो एमपी के कटनी से निकलकर वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनी मानसी गेड़ा ने अपने कौशल के दम पर कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। मानसी देश के सबसे बड़े परेड में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने लाल किले तक पहुंची। हिंदुस्तान में एमपी की बेटी अपना दमखम दिखा रही है, अपनी सफलता का परचम लहरा रही है। ऐसी ही एक और जाबाज बेटी की आसमान की ऊंचाइयां छूती हुई ये कहानी है। इसके लिए आपको एमपी के कटनी में चलना होगा, जहां इस कमरे में रखे ये पुरस्कार एमपी के कटनी की रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट मानसी गेड़ा की कामयाबी की कहानी सुना रहे हैं, जो कह रहे हैं कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी पर अमल करने वाली मानसी गेड़ा ने ये साबित कर दिया कि अगर कोई पूरी शिद्दत से अपने लक्ष्य के लिए कमर कस ले तो सफलता जरूर उसके कदम चूमती है। कभी बेटे और बेटी में कोई भी फर्क नहीं रहता और बराबरी से क्या उनसे बढ़ के अवसर दिए हैं मैंने बच्चों को, और मेरे तीनों बच्चे मेरी अपेक्षाओं पे खरे उतरे हैं। और यदि सिर्फ मेरी ही अपेक्षा होती, बच्चे उतने सहभागी नहीं होते तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बच्चों ने भी उतनी ही मेहनत की है जितना मैंने की है। दोनों बच्चों की और मेरी और पूरे परिवार की मेहनत ये रंग लाई है। मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे हीरे मेरे आंचल में ईश्वर ने दिए। 2017 में मानसी का एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ और महज 1 साल की सेवा के बाद ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट मानसी गेड़ा की जिंदगी में वो सुनहरा पल आया, जिस पर उनके माता पिता ही नहीं पूरे एमपी को इस बेटी पर नाज है, जिसने 15 अगस्त 2019 को देश की सबसे बड़ी परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कांप जाती थी कि इतनी कड़ी ट्रेनिंग कैसे देगी, पर वो भी उसने बहुत अच्छे से की। और आज भी वायुसेना में उसे जो रोल दिया जाता है बहुत अच्छे से करती है। तभी उसी कर्मठता के कारण उसका सिलेक्शन 15 अगस्त को हुआ था, जब वो प्रधानमंत्री को एस्कॉर्ट कर रही थी। तो ये पूरे कटनी ज़िले के लिए, गहोई समाज के लिए, सभी के लिए बड़े गर्व की बात थी। हम लोगों को तो बहुत गर्व था ही कि इतने कम समय में इतनी ऊंचाइयां छुई उसने। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मानसी के लिए देश प्रेम की पाठशाला उनके घर से ही शुरू हुई, जहां मानसी के फ्रीडम फाइटर दादा उनके रोल मॉडल थे। यानी बचपन से ही वो अपने घर से ही देशभक्ति का पाठ सीख रही थी। मानसी की माँ ये बताती नहीं थकती कि उन्होंने मानसी को नहीं बल्कि मानसी ने अपनी माँ को हर परेशानियों से लड़ना सिखाया। आप भी सुनिए। बड़ा कदम उठाया और आज भी उसकी देशभक्ति देख के मतलब मेरी आंखें भर आती हैं। वर्तमान में भी कहाँ पर पदस्थ है? अभी वो गुजरात में भुज में पदस्थ है। बचपन से ही मानसी को देशभक्ति के गीत पसंद थे, जो प्रेरणादायी गीतों से लोगों को जीने की नई राह सिखाती। मानसी के लिए ये सफर इतना आसान नहीं था। कई बार उनकी नैया डगमगाई, लेकिन मानसी कहाँ हार मानने वाली थी। वो हर मुश्किल को हौसलों की पतवार से पार करती गई। नतीजा ये हुआ कि मानसी का एक साथ 2 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ। मानसी को अब ये तय करना था वो वैज्ञानिक बने या फिर एयरफोर्स ज्वाइन करे, और एयरफोर्स को ही मानसी ने अपनी मंजिल बनाया। अभी फ्लाइट लेफ्टिनेंट मानसी गेड़ा गुजरात के भुज में पोस्टेड है। 2 महीने से बंद था मैंने किया, कभी हरासमेंट नहीं आने दिया। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि लड़का लड़कियों में कोई अंतर? नहीं, हमने बच्ची होने के साथ साथ उसको कभी एक चीज़ का एहसास नहीं होगा कि हम कितना गौरवान्वित हैं। मानसी जिस तरह से देश की सेवा कर रही हैं, वो अपने घर वालों का भी ध्यान रखना नहीं भूलती। यानी देश की ये बेटी अपने सारे फर्ज बखूबी निभा रही हैं। एमपी ही नहीं, पूरे देश को ऐसी अलंबरदार बेटियों पर नाज है। इस बेमिसाल बेटी को हमारा सलाम। कटनी से प्रभाकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।
तो एक और कहानी एमपी की जाबाज बेटी की, जिसने आसमान मोड़ने का ख्वाब बचपन में ही देखा था और बड़ी होकर उसने मेहनत और हिम्मत की बदौलत उसे पूरा किया। कहानी MiG-21 उड़ाने वाली पहली फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी की। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये उस जाबाज बेटी की बहादुरी की कहानी है जिसने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो अपने सपनों को परवाज जरूर देगी। जो आसमान में उड़ने का ख्वाब सजा रही थी, जिसे हवा से बातें करना पसंद था, और बचपन में देखा ये सपना पूरा हुआ। एमपी की वो जाबाज बेटी जिसने वायुसेना के इतिहास में एक नया कीर्तिमान रच दिया, जो अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पर बन गई देश की फाइटर वुमेन। देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी। एमपी के रीवा की रहने वाली अवनी ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी हिम्मत का लोहा मनवा लिया। फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी अकेले MiG-21 उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट हैं। मध्य प्रदेश के रीवा की बेटी फाइटर एयरक्राफ्ट की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति सम्मान 2019 से नवाजा गया। अवनी ने न सिर्फ एमपी बल्कि देश का मान बढ़ाया, जिस पर उनके पिता गर्व कर रहे हैं। बेटियां किसी से कम नहीं होती, हमें अवनी पर नाज है। निश्चित है कि बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ, और मेरे लिए भी साथ में पूरे अपनी इस बिंदधारा के लिए एक गौरव की बात है कि उनका चयन जो है राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार के लिए हुआ है। निश्चित ही हम सभी के लिए, रीवा क्षेत्र के लिए, इस बिंदधारा के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। एक छोटे से शहर से इतनी बड़ी उड़ान भरना अवनी के लिए इतना आसान भी नहीं था। देश की इस पहली फाइटर वुमेन अवनी के मुताबिक उनके इस सफर में उनके सपनों को टेक ऑफ करने में दिक्कतें हुई, लेकिन एक बार अवनी ने ठान लिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि आज के वर्तमान युग में बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं हैं। जो हमारे भारत सरकार, राज्य सरकारों के प्रयास से बेटियों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है, और वह विभिन्न क्षेत्रों में वो अपनी उपलब्धि से सभी को जो है आश्चर्यचकित कर रही हैं। इससे यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि यदि उनको बराबर अवसर प्रदान किए जाए तो पुरुषों से कंधा मिलाकर वह अपनी उपलब्धि से विभिन्न क्षेत्रों पर सभी को जो है, पूरे देश को, सभी समाज को गौरवान्वित करने का उनमें क्षमता है। जून 2016 में अवनी ने पहली बार भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान पायलट के तौर पर फाइटर जेट से खुले आसमान में अकेले ही उड़ान भरी और पहली स्वतंत्र फाइटर पायलट होने का गौरव हासिल किया। कहते हैं हर किसी का कोई न कोई आदर्श जरूर होता है, और अवनी के लिए उनका आदर्श थी कल्पना चावला। आत्मविश्वास के कदमों के साथ उड़ान भर रही देश की इस पहली महिला फाइटर पायलट को उपलब्धियों की कई उड़ान भरना अभी बाकी है। इस नारी को नमन, देश की बहादुर बेटी की जाबाजी को सैल्यूट। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वहीं बिहार की सुपर 30 क्लासेस के तर्ज पर रतलाम में सुपर 100 क्लास शुरू हो गई है। अनोखी क्लास जहां तैयार हो रही हैं सुपर कॉप लेडी सिंघम, जो देश की सुरक्षा के साथ समाज की तस्वीर बदलने की मेहनत कर रही हैं। और आप देखना, आपके पास जितने भी अपनी जिंदगी बदलने का सपना तो है ही, कोशिश ये भी है कि इनके मैदान में आने के साथ समाज भी बदल जाए। रतलाम में चल रही इस सुपर 100 क्लास का मकसद यही है
कि महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जा सके। ये लड़कियां खुद तो महफूज हों, साथ में समाज को भी सुरक्षित माहौल दे सकें। मेरे फादर और मेरी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम सब ये अफोर्ड कर पाते हैं, बट कलेक्टर मैम और माननीय सर की वजह से आज हमको ये प्लेटफॉर्म मिला है। सुबह हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई है, तिवारी सर ने हमें बहुत सपोर्ट करा, मैम ने हमें बहुत सपोर्ट करा, मोटिवेशनल स्पीच भी दी है। उसके बाद हमारी अभी बजरंग सर ने मैथ्स की क्लास ली है। मैम ने पुलिस के लिए हम लोगों को एक ट्रेनिंग अफोर्ड की है जो हम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो मैम ने हम लोगों को अफोर्ड किया है। कलेक्टर मैम आए थे, आज एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग हुई है हमारी, अभी हमारी रिटर्न की एक चल रही है। सर बजरंग सर मैथ्स का क्लास ले रहे हैं। सर ने हम लोगों का एक मैथ्स से डर हटा दिया है। लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है पुलिस में चयनित होने के लिए। मैडम की तरफ से हमको फ्री में प्रोवाइड करी जा रही है सारी सुविधाएँ, उसके लिए हम थैंक्स करते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम लोग सारी चीज़ें पढ़ सकें और सब कुछ अफोर्ड कर सकें हमारे पेरेंट्स, पर फिर भी मैम ने प्रयास किया और हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और अगर वहाँ हम लोगों ने हमारा रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर शुरू हुई है ये क्लास आर्थिक रूप से कमजोर उन लड़कियों के लिए जो खाकी का सपना देखती हैं। उन 30 विषय में आपको बताना है। इन लड़कियों को यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग के साथ निशुल्क कोचिंग देकर इंटरव्यू के लिए भी तैयार किया जाता है। ये होता है इसका डिप्लोमा ऊपर। पुलिस विभाग में 33% आरक्षण होने के बावजूद 10 से 12% महिलाएं ही नौकरी में हैं। इस ट्रेनिंग के जरिए ये प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। लोग काफ़ी समय से देख रहे थे कि हमारे यहाँ पे स्लम्स में कई सारी बच्चियां हैं ऐसे रहती हैं जो कि करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली की कई बार स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो उनको बहुत अच्छी कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट्स में भेज सके जहां उनकी कोई प्री प्रिपरेशन हो सके किसी एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने के लिए। तो सशक्त वाहिनी करके एक कार्यक्रम हम लोगों ने इसको शुरू किया है। पुलिस विभाग में जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 33% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए, लेकिन जब हम ये फाइनली देखने जाते हैं कि कांस्टेबलरी में या एसआई में कितनी बच्चियां पहुंच रही हैं, तो ये संख्या बहुत कम है। इन बच्चों को हम लोगों ने पहले आइडेंटिफाई किया और उसके बाद में अब इसी एग्ज़ाम के लिए हमारे पास कई सारे ऐसे कांस्टेबल्स हैं, कई ऑफिसर्स हैं जो लोग खुद निशुल्क इन बच्चों को पढ़ाएंगे और इनको पूरा गाइडेंस उपलब्ध कराएंगे। साथ में ही अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पेपर्स, कोई बुक्स की यदि इनको आवश्यकता होगी तो वो भी हम इन लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। हाँ, छोटी सी ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर जाएं, लेकिन इनके जरिए जमाना भी तो बदलेगा। खुद के साथ यही तो कल आधी आबादी की हिफाजत करेंगी। कल इनकी उड़ान जमाना देखेगा। रतलाम में सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक मां की जिद और एक बेटे के जुनून की कहानी है ये। मंडला जिले की माया रजक और उनकी बेटी पूर्णिमा रजक। माया की ख्वाहिश थी कि कबड्डी में नेशनल गेम खेलने की। ख्वाहिश अधूरी रह गई तो मां ने बेटी को लगा दिए अपने पंख। इस घर की हर दीवार ढेर सारे मेडल्स और तमगों से सजी हुई है। ये सोना चांदी सिर्फ पूर्णिमा रजक का पसीना नहीं है, ये उसकी मां माया रजक की मेहनत का सिला भी है। माया रजक से मिलिए, एक मां नहीं, कबड्डी की खिलाड़ी जो नेशनल खेलना चाहती थी, लेकिन सपना अधूरा रह गया। मां ने हार नहीं मानी, बेटी के अरमानों को पंख दिए। कबड्डी तो नहीं, वो अब वुशु खिलाड़ी के तौर पर देश दुनिया में नाम कमाना चाहती है। पूर्णिमा को नेशनल प्लेयर बनाने माया ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन आर्थिक दिक्कतें यहाँ भी आई। 2011 में आर्थिक तंगी के वो हालात बने कि अपनी बेटी को हिमाचल प्रदेश नेशनल खेलने भेजने के लिए माया को अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ा, लेकिन बेटी भी सोना लेकर लौटी। मैं कबड्डी प्लेयर थी और क्योंकि मेरा नेशनल सिलेक्शन हुआ था तो मैं जा नहीं पाई। और जब मेरी बेटी को मैंने, इसलिए मुझे बहुत मलाल था और मैं अपनी बेटी को
खेल में जब भेजना स्टार्ट की तो मेरी बेटी स्टेट से नेशनल में मेडल लाना स्टार्ट किया। और ऐसी स्थिति बनी मेरी कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जो कि मेरी बेटी को जब नेशनल जाना था तो मेरे पास पैसे नहीं थे और आर्थिक इस कारण जब मेरे को मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ा। अभी जहाँ मैं पहुँची हूँ अपनी मम्मी की वजह से पहुँची हूँ। मेरी मम्मी कबड्डी की कोच थी, तो मम्मी का बचपन से ही खेल के प्रति रुझान था। तो मम्मी कबड्डी सिखाने जाती थी, तो हम कराटे देखते थे, तो मम्मी ने फिर कराटे की क्लास में हमको डाला। तो तब से हम फिर वुशु आया यहाँ पर, तो हम तब से वुशु खेलना स्टार्ट किए। तो मम्मी हमेशा से सपोर्ट करती हैं। जो इनके साथ गुजरी, माया और पूर्णिमा नहीं चाहते थे कि ऐसा किसी और के साथ हो, लिहाजा माँ बेटी ने मिलकर आर्थिक रूप से मजबूर बच्चों के लिए निशुल्क प्रशिक्षण देना शुरू किया। आज इस कैंप से निकले खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं से सोना लेकर लौट रहे हैं। मैं बहुत सारे स्टेट खेल चुकी हूँ। मेरे स्टेट में 15 गोल्ड मेडल हैं और नेशनल में एक ब्रॉन्ज मेडल है। टूर्नामेंट में पूर्णिमा दीदी लेके जाती हैं, उन्हीं के कारण इतना सब खेला है। और बहुत सारे बच्चों के स्टेट में नेशनल में मेडल्स हैं, सब पूर्णिमा दीदी के कारण। मुझे पूर्णिमा दीदी ने सिखाया है। पूर्णिमा दीदी की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो पहले अपनी प्रैक्टिस करती हैं, उसके बाद हम लोग को प्रैक्टिस कराती हैं। और मैं बहुत से स्टेट और नेशनल खेल के आ चुका हूँ। मैं भोपाल, अशोकनगर, ग्वालियर और चंडीगढ़, पंजाब, अमृतसर बहुत सी जगह होके आ चुका हूँ। अभी हम लोग का फिर सिलेक्शन हुआ है। अभी हम लोग को अमृतसर जाना है। माँ ने मैदान तैयार किया बेटी के लिए और बेटी ने मैदान मार लिया, लेकिन इस कहानी में अहम किरदार पिता भी तो है, जो हौसला बनकर इन दोनों के पीछे खड़े रहे। मेरी पत्नी वुशु को प्रशिक्षण देती है और मेरी बेटी जब जीत कर आती है तो मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। और मेरी बेटी के साथ साथ और भी बेटियां जो मंडला जिले की हैं, जिन्हें वो सिखा रही हैं और वो भी मेडल लेकर आती हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि आज मेरी बेटी और मेरी पत्नी इतना बड़ा काम मंडला के लिए कर रही हैं। बेटी के लिए इस माँ के सपनों की हद भी रसोई पर जाकर खत्म हो सकती थी, लेकिन इस माँ ने रसोई नहीं, अपनी बेटी के लिए वुशु का मैदान चुना। खुद दिया अपनी बेटी को आसमान, जहाँ से वो कामयाबी की हर दिन नई उड़ान भर सके। मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। अगर हौसला हो और उसे पाने के लिए जुनून की हद से गुजरने का साहस हो तो हिमालय भी बौना नजर आने लगता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सीहोर के छोटे से गांव भोजनगर की रहने वाली एक गरीब किसान की बेटी ने। मिलिए मेघा परमार से। अपनी जैसी लड़कियों को हौसलों और कुछ करने का जज्बा सिखाती ये है मेघा परमार। मेघा परमार उस लड़की का नाम है जिसने जीवन की तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर देश का तिरंगा फहराया। अपने नाम के अनुरूप ही मेघा बादलों की दोस्त बनकर देश के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर तिरंगा फहराकर इतिहास लिख दिया। हालांकि सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने का उनका रास्ता काफी मुश्किलों भरा रहा। सीहोर के छोटे से गांव भोजनगर की रहने वाली मेघा एक गरीब किसान की बेटी है। उन्होंने रॉक क्लाइंब को जीवन का पैशन बनाया और ठान लिया कि एक दिन देश के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करेंगी। पहले प्रयास में उन्हें असफलता मिली, लेकिन दूसरे प्रयास में मेघा ने इतिहास रच दिया और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। माउंट एवरेस्ट की फतह करने तक का उनका सफर आसान नहीं रहा, लेकिन मेघा और उनके परिवार ने हार नहीं मानी। उनके पिता ने अपनी जमीन बेच दी और आखिरकार
22 मई 2019 की सुबह 5 बजे वे एवरेस्ट के शिखर पर थी। उनकी सफलता का सीएम कमलनाथ ने सम्मान किया। वे अब तक 7 देशों के पर्वतों के शिखर तक पहुंच चुकी हैं। मेघा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है और अब वे अपनी जैसी लड़कियों को मोटिवेट कर रही हैं। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर। अब कहानी उस महिला की जिसने ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, मजदूरी ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन कुछ बनूंगी जरूर। और आज वो महिला सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर हौसले बुलंद हो और इरादा पक्का हो तो सफलता आपके कदम चूमती है और इसे सही साबित कर दिखाया है सागर के रहली की द्रौपदी साहू ने। द्रौपदी साहू एक ऐसी महिला का नाम है जिसने कई कठिनाइयां झेली, यहाँ तक कि उन्होंने खुद मजदूरी की और पढ़ाई की। वे अपने गांव से 8 किलोमीटर पैदल जाकर मजदूरी किया करती थी और फिर स्कूल जाती थी। उन्होंने ठान लिया था कि मुझे कुछ बनना है और आज वे जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में ASI के पद पर पदस्थ हैं। मजदूरी करते थे, चूँकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो पिताजी पढ़ा नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग मजदूरी करके पढ़ लेंगे, अपने उस पे पढ़ लेंगे। तो वो 5वीं तक तो गांव में स्कूल था, फिर आगे रहली जाना था, उधर से जो 4-5 किलोमीटर पड़ता है। तो सुबह से जैसे लकड़ी काटने जाते थे, फिर उसको बेच के फिर स्कूल जाते थे, उसी से अपना मतलब फीस भी भरते थे और घर का अपना खर्च भी चलाते थे। द्रौपदी ने लगातार मेहनत की और 23 साल की उम्र में वे आरक्षक के पद पर भर्ती हुई। 2011 में प्रमोशन पाकर हवलदार बनी और 2015 में ASI के पद पर पहुंची। वे दूसरी महिलाओं को बड़ा ही सुंदर संदेश देती हैं। जो अपना उद्देश्य बना ले कि स्थिति कुछ भी हो, यदि आगे बढ़ना है वो उस उद्देश्य पे कायम रहे। थोड़ा सा मनोबल तो डाउन होता है, इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन उद्देश्य सही रहे और उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए यदि वो लगातार चलता रहे तो वो उद्देश्य जरूर मिलता है। द्रौपदी की इस मेहनत और लगन की तारीफ गाँव के लोग भी करते हैं, साथ ही साथ अधिकारी और स्टाफ के सभी लोग भी करते हैं। इनका संघर्ष देख करके ये लगता है कि हर महिला को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, हर उस व्यक्ति को जो कमज़ोर वर्ग से है, और वो निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकता है और इनका कार्य अत्यंत ही बढ़िया है। द्रौपदी की इस कहानी से ये स्पष्ट हो जाता है कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। रुचित दुबे, न्यूज़ 18, सागर। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।